हेलो एवरीवन, मैं श्रेया आर्या। आज आप सबको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ बीएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर के कुछ टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक जो कि है लर्निंग। आज हम इसका पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, नेचर, कितने टाइप की लर्निंग है और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग। अधिगम होता क्या है? अधिगम लर्निंग का मतलब है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, हमारे व्यवहार में होने वाले परिवर्तन। अधिगम एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें आपके अंदर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। आपके व्यवहार में होने वाले वांछित परिवर्तन किसके माध्यम से? प्रशिक्षण और अनुभव के माध्यम से। इस प्रकार के बिहेवियर मॉडिफिकेशन को ही लर्निंग कहा जाता है। कुछ महान मनोवैज्ञानिकों ने इसके अर्थ को और भी स्पष्ट करने के लिए अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से है हमारे क्रो एंड क्रो के अनुसार आदत और अभिवृत्तियों के अर्जन को ही अधिगम कहा जाता है। According to Crow and Crow, learning is the acquisition of habits, knowledge and attitudes. आपकी आदतें, आपका ज्ञान, आपके जो एटीट्यूड्स हैं, आपके जो बिलीव्स हैं, वो किस प्रकार से अधिगम में सहायक होते हैं। सेकंड हमारी परिभाषा है स्किनर की। स्किनर के अनुसार व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं इसकी प्रकृति और विशेषताएं। अधिगम की क्या प्रकृति होती है और इसकी विभिन्न विभिन्न विशेषताएं क्या हैं। तो चलिए, पहली इसकी विशेषताओं में से जो पहली है कि ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। लर्निंग क्या है? एक संपूर्ण जीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो कि बचपन से ही शुरू हो जाती है और जीवन पर्यंत व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, जिससे आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, आपकी सोच, आपकी समझ भी बढ़ती है। सेकंड है लर्निंग इज़ चेंज। सीखना जो है परिवर्तन है। इसमें क्या परिवर्तन, ये लर्निंग जो है हमारी सीखने की प्रक्रिया है जिसको हम अधिगम कहते हैं। इसमें व्यक्ति स्वयं दूसरों के अनुभव से सीखकर उससे कुछ सीखकर अपने व्यवहार में, अपने विचारों में, इच्छाओं में, अपनी भावनाओं में परिवर्तन करता है। उसके बाद है लर्निंग जो है यूनिवर्सल है। लर्निंग इज़ यूनिवर्सल, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, क्योंकि सीखने का गुण सिर्फ मनुष्यों या इंसानों के अंदर नहीं पाया जाता। यह वस्तुतः संसार के सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, पक्षियों आदि में भी लर्निंग होती है। नेक्स्ट है हमारा सीखना समायोजन है। लर्निंग इज़ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मीन्स अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, कि हम किसी हमारे वातावरण में हम किस प्रकार से हम अपना समायोजन स्थापित कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वातावरण से अनुकूलन करने के लिए लर्निंग जो है बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुछ सीख कर ही हम नई नई परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकते हैं। जब व्यक्ति अपने व्यवहार को नई परिस्थिति या वातावरण के अनुकूल बना लेता है, तभी वह कुछ सीख पाता है। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। हम अपने वातावरण से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को गेन करते हैं, तो उन एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज़ करना, कुछ नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करना, किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ हम करते हैं। जैसे जैसे हम नए नए अनुभवों द्वारा नई नई बातें सीखते हैं, वैसे वैसे ही हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने अनुभवों को संगठित करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग जो है पर्पसिव है, यानी कि सीखना जो है उद्देश्यपूर्ण होता है, क्योंकि किसी भी अध्ययन के लिए, किसी भी अधिगम के लिए कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर निर्धारित होता है। बिना किसी उद्देश्य के हम कुछ भी नहीं सीख पाते। जैसे कि इसमें हमें है कि हमें अपना बीएड का कोर्स पूरा करना है, तो हमारे लिए ये एक पर्पज़ है, हमारा उद्देश्य है कि हमने ये बीएड का कोर्स पूरा करना है और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अपना ये सिलेबस पढ़ रहे हैं।
उसके बाद है टाइप्स ऑफ लर्निंग, अधिगम के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं ये? बेसिकली हमारे 3 प्रकार होते हैं अधिगम के: संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम या फिर भावात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक अधिगम जो है बेसिकली हमारे माइंड से रिलेटेड है कि हम कितनी नॉलेज किस प्रकार से गेन कर पाते हैं, हमारी एबिलिटी क्या है नॉलेज को गेन करने की। क्रियात्मक में हमारा फंक्शनल लर्निंग में क्या आ जाता है कि हम कुछ करके सीखना, क्या करके मतलब कुछ करके हम कितना सीख पाते हैं। तीसरा है हमारा भावात्मक अधिगम कि हम अपने भावों के, हमारी इमोशंस के अकॉर्डिंग हम कितना सीख पाते हैं। तो फर्स्ट है हमारा संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक अधिगम। इसका संबंध जो है मैंने बताया कि ज्ञान से होता है। इसमें इस प्रकार के अधिगम में जो लर्नर है वो अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करता है। ये भी 3 प्रकार से अर्जित किया जा सकता है: प्रत्यक्षात्मक अधिगम, प्रत्यात्मक अधिगम और साहचर्यात्मक अधिगम। ठीक है। प्रत्यक्षात्मक अधिगम यानी कि परसेप्चुअल लर्निंग, कुछ मतलब मूर्त वस्तुओं को देखकर, सुनकर या छूकर सीखना, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्षात्मक अधिगम। ये जो है हमारा बाल्यावस्था में पाया जाता है, जिसमें शिशु जो है जब कुछ बोल नहीं पाता तो वो कुछ देखकर, मतलब छूकर या कुछ इशारे से कुछ बताने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्चुअल लर्निंग, प्रत्यात्मक अधिगम। इसमें क्या होता है, हम कुछ सोचना, कुछ चिंतन करना या कुछ कल्पना या तर्क वितर्क के आधार पर लर्नर जो है कुछ किसी वस्तु के बारे में कुछ नया सीख पाता है। और ये जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमारी किशोरावस्था की विशेषता है। नेक्स्ट है हमारी एसोसिएटेड लर्निंग यानी सहचर्यात्मक अधिगम। इसमें क्या होगा, समान अधिगम परिस्थितियों में एक अधिगम प्रक्रिया के साथ दूसरा अधिगम भी जोड़ देना, मतलब कुछ पहले से सीखा हुआ हो और उसके आधार पे हम कुछ नया सीखें। जैसे कि हम थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें अगर हम उस भूखी बिल्ली का खाना नीचे ना रख के, पिंजरे के अंदर ना रख के उसके ऊपर थोड़ा ऊपर हाइट तक रख दिया जाए तो बिल्ली को इसके साथ साथ खड़ा होना भी सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शनल लर्निंग यानी क्रियात्मक अधिगम, यानी कि कुछ करके सीखना, जैसे कि तैरना, सिलाई सीखना या फिर खाना बनाना। ये इस प्रकार के अधिगम क्या होते हैं, हमारे फंक्शनल लर्निंग में आ जाते हैं। यह इस प्रकार का अधिगम जो है लर्नर को कला में निपुण बनाता है। नेक्स्ट है हमारा भावात्मक अधिगम। भावात्मक यानी कि ये हमारे भावों से, ये भी बच्चे के भावों से संबंधित है। यानी कि किसी बालक को चित्र, रंग, संकेत या संवेग शब्द आदि को आधार मानकर ये सिखाया जाता है। जैसे कि ट्रैफिक के सिग्नल को देखकर कैसे बच्चा गाड़ी रोकना सीखता है, कोई व्यक्ति गाड़ी रोकना सीखता है, या जीव विज्ञान में चित्रों के माध्यम से बच्चे को सिखाना। नेक्स्ट है अब हमारे फैक्टर्स की, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो हम इनको 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं, पर्सनल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर यानी कि जो व्यक्तिगत कारक हैं जो बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करते हैं। इनमें आ जाता है एज एंड मैच्योरिटी, उसकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ, उसकी बुद्धि कितनी है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस फील्ड में है, या फिर उसकी योग्यता के अनुसार, मतलब उसकी कितनी योग्यता है सीखने की, और मोटिवेशन और विलिंग, कितना वो सीखना चाहता भी है या नहीं सीखना चाहता। उसके बाद उसके उद्देश्य है। एनवायरमेंटल में आ जाता है जो हमारा भौतिक और सामाजिक वातावरण है, और सीखने का समय, सुबह जैसे कि ज़्यादा अच्छी लर्निंग हो पाती है। उसके बाद फटीग और रेस्ट, जैसे कि अगर बच्चा थका हुआ है तो वो कुछ नहीं सीख पाएगा, उसे रेस्ट की भी ज़रूरत है। तो चलिए इनको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं। पर्सनल फैक्टर्स इसमें यह है हमारा फर्स्ट हमारा फैक्टर है एज और मैच्योरिटी, आयु और परिपक्वता। ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे कि हम देखते हैं एज के साथ साथ हमारी मैच्योरिटी और भी बढ़ती जाती है। हमारे जो मसल्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, माइंड, सब कुछ धीरे धीरे मैच्योर होता चला जाता है, समय के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। तो वैसे दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू हेरिडिटी ऑल्सो। तो जैसे आप चलना स्टार्ट कर पाते हैं, चलना स्टार्ट कब करते हैं, जब हमारे
जो पैर है वो मैच्योर हो चुके होते हैं। ऐसे ही जब हमारा दिमाग जो है वो ज़्यादा मैच्योर होता है तो हम किसी चीज़ को और भी अच्छे से सीख पाते हैं, हमारी एबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे हमारा जो मैच्योरिटी है वो भी लर्निंग में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करती है। चलो नेक्स्ट है हमारा फिज़िकल और मेंटल हेल्थ, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। अगर हमारी शारीरिक और मानसिक अवस्था दोनों ही सही है तो हम अच्छे से सीख पाएंगे। ये दोनों जो हमारा फिज़िकल और मेंटल हेल्थ है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो फिज़िकल और ये हम पॉजिटिवली भी हो सकता है और नेगेटिवली भी हो सकता है। अगर हम फिज़िकली और मेंटली फिट हैं तो हम बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी सीख पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड, बुद्धि, रुचि और योग्यता। तो आपकी बुद्धि का भी आपके ऊपर बहुत आपके अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि किसी चीज़ को हम कितनी जल्दी सीख पाते हैं वो हमारी बुद्धि पे डिपेंड करता है। जिस काम को करने में दूसरा क्या है, जिस काम को करने में बच्चा अगर ज़्यादा रुचि लेगा तो वो उस काम को और भी जल्दी सीख पाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि किसी काम के प्रति बालक का व्यवहार कैसा है, उसका उसके अंदर कितनी योग्यता है उस काम को सीखने के लिए, वो भी अधिगम को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब क्या कहते हैं, अगर हम मोटिवेटेड हैं, अगर हम किसी चीज़ को सीखने में विलिंग हैं तो हम उस चीज़ को और भी बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा विलिंगनेस टू लर्न, सीखने की इच्छा। जब तक बच्चे में कुछ सीखने की इच्छा नहीं होगी तो वह उसका अधिगम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए अध्यापक को क्या चाहिए, अध्यापक को चाहिए कि वो अपने पाठ को जो है वो रुचिकर बनाए रखे, छात्रों में जिज्ञासा और रुचि को जो है वो जागृत करता रहे ताकि बच्चे जो है कुछ सीखने के लिए तत्पर रहें। नेक्स्ट है हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो हमारे वातावरणीय कारक हैं वो, इनमें क्या जाएगा हमारा, जैसे कि टाइम ऑफ लर्निंग और फटीग की अधिगम का समय, सीखने का समय पे भी जो है हमारा अधिगम डिपेंड करता है। जैसे कि सुबह सुबह के समय जो है बच्चा बहुत ज़्यादा सीख पाता है, उस फुर्ती में रहता है, तो जो लर्निंग जो है वो बहुत इजी और बहुत जल्दी से हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है बच्चा जो है वो थकान अनुभव करने लगेगा और धीरे धीरे सीखने की क्रिया जो है वो कम हो जाएगी। तो जो सुबह के समय लर्निंग का टाइम जो है वो ज़्यादा सही रहता है। नेक्स्ट है हमारा फिज़िकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। अधिगम के लिए परिवार और समाज और चाहे वो मतलब और स्कूल में भी वातावरण जो है वो उचित होना चाहिए। जहाँ पर बच्चों की क्लासेस लग रही है वहाँ पर मतलब बालक वहाँ पर ज़्यादा शोर ना हो, वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था अच्छी हो, हवा सही आती हो, यानी कि जो हमारे फिज़िकल फैक्टर्स हैं वो भी बच्चे की अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो दैट्स ऑल, ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक था टीचिंग एंड लर्निंग पेपर का। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। धन्यवाद।